Hello student. Now today I am going to teach 4th standard ENV lesson number 3, a day with Nandu. Okay, so listen carefully. So let's start our chapter number 3, a day with Nandu. Okay, in this chapter we will learn about family system and daily routine and food habits of animals. Okay, so नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट. नंदू एक कौन है? एक बेबी एलिफेंट है, एक बच्चा है. ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था. ही वॉक अप सडनली, और वो तुरंत जागा. वेयर वॉज ही, वह कहाँ था? ही वॉज नॉट श्योर, उसे पता नहीं था, वो श्योर नहीं था. इट सीम टू हिम दैट he was surrounded by a forest to big great tree trunk. उसे लगता था कि वह उसके चारों तरफ पेड़ हैं, और पेड़ के जो ग्रे कलर के ट्रंक होते हैं ना, वो उसके चारों तरफ है. he was nervous, वह सहम गया. और ओ मदर वॉज देयर ओनली, वहाँ पे कौन थी? उसकी मम्मी थी. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन. ओके, तो उसने क्या किया था? इमेजिन किया था कि वहाँ पर जो पेड़ है वो क्या है? ग्रे फॉरेस्ट है. वॉज एक्चुअली द लेग एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर. लेकिन वो वास्तव में क्या थे? जो उसके फैमिली मेम्बर थे ना, वहाँ पर खड़े थे और उनके वो पैर थे. ओके, जो उसने सोचा था कि ट्रंक है, लेकिन वो उनके फैमिली मेम्बर के पैर थे. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Nandu's nannies is the oldest in this herd of elephant. ओके, नंदू नानी, नंदू की नानी, जैसे आप लोगों की नानी है ना, मम्मी की मम्मी आपकी नानी हुई, ऐसे नंदू की भी नानी है. और वो उस हर्ड मीन्स क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल दैट लिव एंड मूव टूगेदर. एक झुंड होता है, एलिफेंट के झुंड को बोलते हैं हर्ड. ओके, और नानी उसमें सबसे बूढ़ी नानी थी, सबसे सयानी थी उसमें. एट नून, दोपहर, ही ट्रम्पेट अ लाउड साउंड. शी कौन है? शी ट्रम्पेटेड अ लाउड साउंड, मतलब नानी वो जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी. एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, और जंगल की तरफ सब बढ़ने लगे. द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. फीमेल मतलब औरतें. ओके, जो फीमेल है वहाँ पर एलिफेंट, वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, जाने लगे. नंदू ऑल्सो वेंट हिम, नंदू भी उनके साथ जाने लगा. द हर्ड रीच इन द जंगल, और जब वो उनका झुंड था, हाथियों का झुंड, वो जंगल में पहुंचा. ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज. और जो ऑल फीमेल एलिफेंट, जितनी भी फीमेल एलिफेंट थे, वो अलग अलग जगह पे गए और वहाँ पर पेड़ की टहनियाँ और पत्तों को, अलग अलग पेड़ की टहनियों को खाने लग गए. आफ्टर ईटिंग दे मूव टूवर्ड्स द रिवर. खाने के बाद वे सब नदी की तरफ जाने लगे. द बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर. जो बेबी मतलब जो छोटे छोटे एलिफेंट के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे पानी में खूब खेलने लगे, इंजॉय करने लगे वहाँ पर. नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड. ओके, मद मीन्स कीचड़. और नंदू की जो मम्मी है, नंदू की मदर पानी में गई और मिट्टी पे लोटपोट होने लगी. डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे. क्या तुम्हें मालूम है कि जो अडल्ट एलिफेंट होते हैं वो कितना 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और उनकी टहनियों को खाते हैं एक दिन में. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट ज़्यादा आराम नहीं करते हैं. दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. एक दिन में वे जो एलिफेंट है, एक दिन में 2 या 4 घंटे ही सोते हैं.
सिर्फ 2 और 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मड एंड वाटर। डू यू नो ना? क्योंकि एलिफेंट को अपना जो शरीर होते हैं, जो उनकी स्किन होती है ना, वो बहुत मोटी होती है। उसको ठंडा रखने के लिए वो क्या करते हैं? मड और वाटर में ज़्यादा खेलते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो मड है वो उनकी स्किन को कूल रखती है। मड मतलब कीचड़, मिट्टी। ओके। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और जो उनके कान होते हैं, बड़े बड़े कान, जस्ट लाइक अ फैन, मतलब पंखे की तरह उनका काम करती है, पूरी बॉडी को हवा देती है वो। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। और एलिफेंट अपने आप को इस तरह कूल रखते हैं। ओके। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। अभी नंदू कितने साल का है? 3 month का। बट ही इज़ वेट 200 किलोग्राम। लेकिन उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम है। व्हाट इज़ योर वेट? अच्छा, नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो आपका कितना होगा? मे बी आप 4th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका वेट होना चाहिए 25 kg। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 किलोग्राम। ओके, दिस इज द आंसर। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट। ओके, तुम्हारे जैसे कितने चिल्ड्रन होंगे कि उनको मिलाकर आप कितने बन जाओगे? वो आपका वेट लिखना। अगर 20 के हिसाब से आपको 8 और 25 करना है तो उसका यहाँ पे टोटल आपको लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके एवरीबॉडी। फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स पुलिंग वन अनदर्स टेल्स। नंदू ने देखा कि उसके भाई और बहन एक दूसरे के पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर दैम। अच्छा हुआ मैं इनके पास नहीं गया। वट इफ़ दे फॉल ऑन मी। क्या होता अगर ये मेरे पे गिर जाते तो? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट, वो चुपचाप गया और अपनी एंड स्टूड नियर हिज मदर, और अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। मदर जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। माँ ने धीरे से उसको पानी की तरफ पुश किया, धकेला। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। जैसे कि वो कहना चाहती है, जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। नंदू पानी में खेलने लगा। हिज कजिन वेयर ऑलरेडी देयर। उसके कजिन वहाँ पर पहले से ही थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वह उनके पास पहुँचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। एक जो भारी फुहारा होता है ना, फाउंटेन ऑफ वाटर, एक पानी का फुहारा उसके सर पे आके गिरा। ही गॉट वेट, और वो पूरा गीला हो गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। ये काम किसका है? मेरे नॉटी कज़न, मतलब ब्रदर और सिस्टर का है। नंदू जॉइन देम इन द गेम। ओके, अभी नंदू उनके साथ उस गेम में ज्वाइन हो गया, मतलब उस गेम। बिफोर सनसेट। ओके, सनसेट मतलब डूबना, सन का डूबना। उससे पहले, सन के डूबने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। ओके, जो झुंड था वो किसकी तरफ बढ़ने लगा? जंगल की तरफ बढ़ने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अब क्या हो गया? नंदू बहुत थक चुका था। ओके, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग। और वह अपनी मम्मी के, जो उसकी माँ है, उसके दो फ्रंट लेग है, मतलब आगे के जो पैर है, उनके बीच में जाकर एंड फेल अस्लीप, और सो गया। कैसे सोया? एज ही ड्रंक हर मिल्क, जैसे कि वो दूध पी रहा हो। ओके, यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। ओके, क्या तुमने नंदू और नंदू के जो एलिफेंट है वहाँ पर, उनके झुंड के बारे में पढ़ा है? अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस।
जो हर्ड है, हर्ड में जो फीमेल मतलब औरतें, जो एलिफेंट है, और वो कितने होते हैं, 10 और 12 होते हैं, और उनके बच्चों के साथ। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो उसमें सबसे पुरानी जो हाथिनी होती है, मतलब बूढ़ी हाथिनी होती है, वो लीडर होती है। जैसे हमारे घर में हम अपनी जॉइंट फैमिली में दादा दादी के साथ रहते हैं ना, ऐसे इसमें हमारे घर में लीडर कौन होते हैं, हमारे दादा होते हैं। ओके, सो मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। मेल मतलब जो पापा लोग होते हैं, ऐसे जो एलिफेंट होते हैं, वो एलिफेंट अपनी झुंड में 14 और 15 साल तक ही वहाँ पर रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड, और तब वो अपने झुंड को छोड़ के, अपने हाथियों के झुंड को छोड़ के मूव अराउंड अलोन, और अकेले ही वह घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज दैट मच ओल्ड, और नंदू भी क्या करेगा, उस झुंड को छोड़ देगा जब वो क्या हो जाएगा, एक अडल्ट एलिफेंट होगा तब तक। ओके, नाउ नेक्स्ट, like elephants some other animals also live together in group। ओके, जैसे एलिफेंट का झुंड रहता है, ऐसे और दूसरे भी एनिमल्स हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं, और इस ग्रुप को, दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड। चाहे वो काव का है, गॉड का है, कोई भी झुंड हो, ओके, उस झुंड को क्या बोलेंगे हम, हर्ड्स। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर, जो झुंड वाले एनिमल्स होते हैं, ओके, जैसे काव के हो गए, डियर का हो गया, बफेलो के हो गए, ये झुंड क्या होते हैं, हमेशा कहीं पर भी जाएंगे एक साथ में ही जाएंगे, और खाना भी ढूंढेंगे तो एक साथ में ही ढूंढते हैं, सर्चिंग फॉर फूड। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, आई एक्सप्लेन व्हाट इज द क्वेश्चन। इफ यू वेयर नंदू, ओके, यदि तुम नंदू होते, अगर तुम नंदू होते, एंड यू लिव इन अ हर्ड, और तुम हर्ड मतलब झुंड में रहते, तो व्हाट विल यू डू। ओके, तो तुम क्या करते। इफ़ आई वेयर नंदू, अगर मैं नंदू होता ना, तो आई प्ले, सिंग, डांस, ईट एंड मूव एनी प्लेस। ओके, तो मैं ये सब काम करता। नेक्स्ट, in the elephant herd the oldest female elephant decide everything। ओके, अभी इन द एलिफेंट हर्ड, जो एलिफेंट का झुंड होता है, उसमें द ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो सब डिसाइड करती है, एवरीथिंग। हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली। अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में कौन लेता है सारे डिसीजन। माई फादर along with the suggestions of other family member usually takes decision। ओके, मेरे जो फादर हैं वो डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेते हैं तो पूरे फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, what all things would you do। ओके, नंदू जो क्या करता है, जो पसंद करता है अपने दोस्तों के साथ खेलना। अगर तुम्हें पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़े तो तुम लोग क्या करोगे। ओके, मैं क्या करूँगी, आई विल लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, डांस, सिंग, ईट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। ओके, फाइंड आउट मतलब बताओ, ढूंढो, और मुझे बताओ, और उसके बारे में लिखो कि कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं। ओके, टेल द नेम, sheep, elephant, deer, zebra, cow, etc. are other animals live in herd. Okay, do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? अभी हमें बताना है कि हमें ग्रुप में एक साथ क्यों रहना चाहिए, और
हमें एक साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है यहाँ पर। ओके, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन, राइट देयर नेम। ओके, कौन कौन से एनिमल्स में हम राइड कर सकते हैं, मतलब सवारी कर सकते हैं, उनके नाम लिखो। जैसे जस्ट लाइक हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, इन पे हम क्या कर सकते हैं, राइड्स कर सकते हैं, मतलब सवारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर मेड टू राइड ऑन द एलिफेंट हाउ वुड यू फील। ओके, अगर तुम एलिफेंट पे सवारी करोगे तो तुम्हें कैसा फील होगा। अभी ये आपको, जब आपने अगर सवारी की है तो आपको बताना भी है कि यहाँ पर आप अपने अपने ओपिनियन दो, अपने सजेशन दो कि आप कैसा फील करोगे वहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। तुमने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे अपने चारों तरफ, इन बुक्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, सम में भी अलोन, मतलब अकेले भी देखे होंगे, सम इन ग्रुप, और कुछ ग्रुप में भी। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट about it. This also write yourself. But my opinion is I have seen many dogs around me. Dog is very obedient animal. Dog क्या है, बहुत ही obedient animals है. It gives us security from thieves. ओके, वो हमें क्या देता है, चोरों से हमें बचाता है वो। ओके, इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर हाउस, और हमारे घर की भी देखभाल करता है। इट ईट्स मील्स, ब्रेड, राइस, मिल्क एक्सेट्रा। ओके, जो फीमेल डॉग इज बर्थ टू बेबीज, बेबी डॉग्स आर कॉल्ड पपीज़। अब ये मैंने जो डॉग को, जो चीज़ को देखा है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है वो है डॉग। और आप लोगों ने क्या सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है वो आपको उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब देना है। ओके, नाउ this question answer I explain and written in my next session. Okay everybody, thank you and watch this video, be carefully. Okay.